किसी के भी मन की बात को जानने के कुछ तरीके होते हैं और आज हम जानेंगे कि वो कौन सा तरीका है। दोस्तों, अगर किसी व्यक्ति से कुछ बात करनी हो तो सबसे पहले हमें उसको रोक कर रखने के लिए कुछ इंटरेस्टिंग बातें बोलनी पड़ती हैं। उसकी आंखों में आंखें डालकर बात करेंगे तभी वो व्यक्ति हमारे सामने हमारे समझ खड़ा होकर हमसे बात करने चाहेगा। दोस्तों, आपको बता दें कि किसी के भी मन की बात जानने के 3 तरीके होते हैं, लेकिन जो बहुत आसान भी होता है और कठिन भी। लेकिन इन तीनों तरीकों को समझना अति आवश्यक है। यदि आप इन तीनों तरीकों को समझ लेते हैं तो आप किसी भी मन की बात को बड़ी आसानी से जान सकते हैं, समझ सकते हैं। तो चलिए इसे एक महात्मा बुद्ध की कहानी के माध्यम से समझते हैं कि किस तरह हम दूसरों के मन की बात को जान सकते हैं, समझ सकते हैं। बहुत समय पहले की बात है, एक छोटा सा गांव था। उस गांव में 2 भाई रहते थे। बड़ा भाई अंधा था जिसका नाम किशन था, जिस कारण वह हमेशा घर पर ही बैठा रहता था, और छोटा भाई खेती किया करता था। छोटे भाई का नाम रवि था, लेकिन खेतों में अधिक जानवर आने से पूरी फसल नष्ट हो जाती थी, जिस कारण रवि बहुत परेशान हो चुका था। तभी उसे एक तरकीब सूझी। एक दिन उसने सोचा, खेतों में से इन जानवर को भगाने के लिए क्यों ना मैं अपने बड़े भाई किशन की मदद लूँ। वैसे भी बड़े भैया नगर व क्षेत्र में बैठे रहते हैं और खेत में जानवर की आहट आने पर जोर से चिल्लाकर उन्हें भगा सकते हैं, जिससे हमारी फसल नष्ट होने से बच जाएगी। यह सब सोच विचार करने के बाद रवि ने अपने खेत में ही एक छोटी सी झोपड़ी तैयार की और अपने अंधे भाई किशन को खेत में बैठा दिया। रवि ने कहा, भैया, यदि कोई जानवर की आहट आपको सुनाई दे तो आप ज़ोर ज़ोर से चिल्लाना। यह सुनकर जानवर यहाँ से भाग जाएंगे और हमारी फसल नष्ट होने से बच जाएगी। बड़ा भाई रवि की बात मान लेता है और किशन उस दिन से खेत में ही रहना शुरू कर देता है। जब भी किशन को किसी जानवर की आहट सुनाई देती तो वह तुरंत ज़ोर ज़ोर से चिल्लाना शुरू कर देता। जानवर उसके खेत में से भाग जाते। ऐसा करते करते कई दिन बीत चुके थे। एक दिन खेत में एक हिरण भागता हुआ आया और वह खेत के बांध को तोड़कर वहां से भाग गया। लेकिन उसी हिरण का पीछा करते हुए एक राजा भी उस खेत में आ पहुंचा। तब राजा की नज़र उस अंधे किशन पर पड़ी। राजा उस व्यक्ति से कहता है, देखो, मैं यहाँ पर एक जानवर का पीछा करते हुए आया हूँ। क्या तुमने उस जानवर को यहाँ पर देखा है? पर किशन कहता है, हे राजन, मैं तो अंधा हूँ, मैं भला किसी जानवर को कैसे देख सकता हूँ। लेकिन मैं आपको इतना ज़रूर बता सकता हूँ कि जो जानवर मेरे खेत से होकर भागा है वह आपके किसी काम का नहीं है। उसके पीछे अपना समय यूं ही बर्बाद ना करें। राजा उस अंधे व्यक्ति की बात सुनकर बड़ा आश्चर्य में पड़ गया। वह सोचने लगा कि आखिर यह तो अंधा है, फिर इसे कैसे पता चला कि जिस हिरण का मैं तलाश कर रहा हूँ वह हिरण मेरे लायक है ही नहीं। तभी राजा अंधे किशन से कहता है, कहीं तुम मुझसे झूठ तो नहीं कह रहे? एक तरफ तुम कहते हो कि तुम अंधे हो और दूसरी तरफ तुम यह भी कह रहे हो कि जो जानवर यहाँ से भागा है वह मेरे लायक नहीं है। इस पर वह अंधा किशन कहता है कि राजा, जिसे आप एक हिरण समझ रहे हैं, असल में वह हिरण नहीं है बल्कि एक हिरणी है, और वह भी गर्भवती है। और जहाँ तक मुझे ज्ञान है, मैंने कभी किसी राजा को किसी गर्भवती हिरण का शिकार करते हुए नहीं सुना है, और इसी कारण मैं आपसे यह कह रहा हूँ कि वह आपके किसी काम का नहीं है। आप उसके पीछे अपना समय व्यर्थ ना करें। राजा और भी अचरज में पड़ गया। वह सोचने लगा कि आखिर ये अंधा किशन यह कैसे जान सकता है, और घर पर आ जाता है। कुछ देर सोच विचार करने के बाद अपने सेनापति से कहता है, सेनापति जी, मुझे वह जानवर जिंदा चाहिए, क्योंकि मुझे पता करना है क्या वह हिरणी है और क्या वह गर्भवती है। अंधा किशन बहुत विश्वास के साथ कह रहा था और मुझे इस बात की पुष्टि करनी है। यदि वह हिरणी हुई और गर्भवती हुई तो वह हमारे शिकार के लायक नहीं है, क्योंकि हम तो एक हिरण का पीछा कर रहे थे। इसीलिए जाओ और पता करो कि क्या वह हिरणी क्योंकि हम तो एक हिरण का पीछा कर रहे थे। इसीलिए जाओ और पता करो क्या वह एक हिरण है या नहीं। सेनापति राजा से आज्ञा लेकर आगे की ओर चलता है, और कुछ देर बाद जब वह वापस लौटता है तो राजा से कहता है कि राजन, अंधे आदमी ने जो कहा था बिल्कुल सही है, वह हिरणी ही है और वह गर्भवती भी है। यह सुनकर राजा आश्चर्यचकित रह जाता है। राजा को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर अंधा किशन कैसे पता कर सकता है कि वह जानवर एक हिरणी है
और तो और वह गर्भवती है। भला एक अंधा व्यक्ति कैसे देख सकता है या कैसे जान सकता है? आखिर कैसे पता चला? ऐसे कई सारे प्रश्न अब राजा के मन में उमड़ने लगे। तब राजा ने यह ठान लिया कि मुझे इस बात को जड़ तक पहुंचना है कि आखिर यह अंधा व्यक्ति कैसे जानता है जानवर हिरणी है। यह सोचकर राजा उस अंधे आदमी के पास जाता है और उसे आदमी से कहता है, तुम्हारा क्या नाम है? अंधा कहता है, मेरा नाम किशन है। राजा किशन से कहता है, देखो, मैं यह तो नहीं जानता कि तुम सचमुच अंधे हो या नहीं, लेकिन मैं तुमसे एक बात जानने आया हूँ। क्या तुम मेरे प्रश्न का सही सही जवाब दोगे? इस पर अंधा व्यक्ति कहता है कि राजन, आप जो कुछ पूछना चाहते हैं मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको बिल्कुल सच सच जवाब दूंगा। ये बताओ कि किशन, देखो, एक तो तुम कहते हो कि तुम अंधे हो और दूसरी तरफ तुमने यह भी बता दिया कि जिस जानवर का मैं पीछा कर रहा हूँ वह हिरणी है और तो और वह गर्भवती भी है। आखिर तुम्हें यह कैसे पता चला? तुम्हारे खेत में और भी तो जानवर आते होंगे, और भी तो जानवर यहाँ से गुजरते होंगे। किशन, फिर तुमने यह कैसे अंदाज़ा लगाया? किशन राजा से कहता है कि राजन, आप जिस हिरणी का पीछा कर रहे थे वह हिरणी मेरे खेत में आई। उसकी रफ्तार और उसके भागने की आहट से मुझे यह एहसास हो चुका था कि वह एक हिरणी है और मेरे खेत के बांध बहुत छोटी है। उसकी ऊंचाई ज़्यादा नहीं है। यदि कोई हिरण होता तो उस बांध को बड़ी आसानी से लांघ जाता, लेकिन यह तो तोड़कर भागी है। और यदि वह इस बांध को छलांग लगाने कर पार करने का प्रयास करती तो इससे उसके बच्चे को खतरा होता। और इसी बात से मैंने यह पता लगा लिया कि वह गर्भवती है। कारणवश ज़्यादा ऊंची छलांग न लगाकर मेरे खेत की बांध को तोड़ते हुए भाग गई। इस पर राजा के मन में एक और प्रश्न उठ रहा। राजा ने कहा कि तो किशन, तुम्हें कैसे पता चला कि हिरणी ही है? और भी तो कोई जानवर यहाँ पर आ सकता है। इस पर वह अंधा किशन कहता है, हे राजन, मैं पूरे दिन सुबह शाम यहीं पर बैठा रहता हूँ और मेरी सुनने की शक्ति बहुत तेज है। मैं यह भाप चाहता हूँ कि कौन सा जानवर मेरे खेत में आया है और उसी के आधार पर मैं ज़ोर ज़ोर से चिल्लाता हूँ ताकि वह जानवर मेरे खेत से भाग जाए और मेरे खेत की फसल को नष्ट न कर पाए। राजा अंधे किशन की बात सुनकर पूरी तरह संतुष्ट हो गया था। वह मन ही मन सोच रहा था कि ये आदमी भले ही अंधा हो, लेकिन यह तो बड़ा ज्ञानी मालूम पड़ता है, इससे कुछ सवाल पूछने चाहिए। यह विचार लिए हुए राजा महल को लौट जाता है और दूसरे दिन किशन को राजमहल आने को कहता है। दूसरे दिन किशन सिपाहियों के साथ राजमहल पहुंचता है। किशन के राजमहल पहुंचते ही राजा उस अंधे किशन से कहता है, आप तो बड़े ज्ञानी व्यक्ति हैं, आपको किसी भी बात का पता बड़ी आसानी से चल जाता है। आज मैंने आपको यहाँ पर इसलिए बोला क्योंकि मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि मेरी पत्नी पतिव्रता है या नहीं। इस पर वह अंधा किशन कहता है कि राजन, यह कैसा प्रश्न हुआ? इस पर राजा कहता है, मैंने आपसे बिल्कुल उचित प्रश्न किया है, मुझे इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। इस पर वह अंधा किशन कहता है कि राजन, यह सारी बातें जाने दीजिए। किशन ने कहा, आपकी शादी को कितने साल बीत चुके हैं और अब आप यह बात क्यों जानना चाहते हैं? आपके मन में ऐसे प्रश्न क्यों उठ रहे हैं? राजा फिर से ऊंची आवाज़ में कहता है कि आपको मुझे मेरे प्रश्न का उत्तर देना ही होगा। यदि आपने मुझे इस प्रश्न का उत्तर नहीं दिया तो मैं आपको मृत्यु दंड दे दूंगा। राजा के मुंह से ऐसी बात सुनकर वह अंधा किशन कहता है कि राजन, यदि आप इस प्रश्न का उत्तर चाहते हैं तो उसके लिए आपको मेरा एक काम करना होगा। राजा कहता है, हाँ बोलो, मुझे क्या करना होगा? इस पर अंधा व्यक्ति कहता है, इसके लिए आपको अपनी पत्नी को और मुझे एक कमरे में अकेले एक साथ छोड़ना होगा कुछ देर के लिए। उस अंधे किशन की बात को सुनकर पहले तो राजा क्रोधित हो जाता है, लेकिन फिर कुछ सोच विचार करने के बाद वह अंधे किशन की बात मान लेता है और अपने सेनापति को आदेश देता है कि अंधे किशन को और मेरी पत्नी को एक कमरे में कुछ देर के लिए अकेला छोड़ दिया जाए। सेनापति ने बिल्कुल वैसा ही किया जैसा राजा ने कहा था। अब राजा की पत्नी और अंधे किशन एक कमरे में बंद हो चुके थे। तभी वहाँ अंधा किशन राजा की पत्नी से कहता है, मुझे आपको छूना है। इस बात पर रानी अत्यधिक क्रोधित हो जाती है और उस अंधे किशन को वह पकड़ पकड़ कर पीटने लगती है, कभी हाथों से, कभी लातों से, कभी पटक पटक कर। इसी तरीके से उन्होंने उस अंधे किशन की खूब पिटाई की। कुछ देर के बाद अंधा किशन अपनी जान बचाकर वहाँ से भाग निकलता है और राजा के पास पहुँचता है और वहाँ राजा से कहता है,
राजन, आपकी पत्नी पतिव्रता नहीं है। यह बात सुनकर राजा अत्यधिक क्रोधित हो उठता है और राजा अपनी तलवार निकालकर सीधा अपनी पत्नी के पास जाता है और क्रोधित होकर वह अपनी रानी से कहता है, रानी जी, आज मैं आपसे जो सवाल पूछूंगा मुझे सच सच जवाब दीजिएगा, और यदि आपने एक भी शब्द झूठ कहा तो मैं आपका सर अभी धड़ से अलग कर दूंगा। तभी आगे वह राजा कहता है, मुझे बताइए क्या आप पतिव्रता हैं या नहीं। इस पर राजा की पत्नी कहती है, हे स्वामी, आप भले ही मुझे जान से मार दीजिए, लेकिन मैं पतिव्रता नहीं हूँ। राजा यह बात सुनकर बहुत खुश हुआ, क्योंकि उस अंधे व्यक्ति ने जो भी कहा था वह बिल्कुल सच था। यह बात सुनकर तुरंत ही राजा अंधे किशन के पास जा पहुँचता है और आकर अंधे किशन से कहता है, तुम्हें कैसे पता चला कि मेरी पत्नी पतिव्रता नहीं है। इस पर अंधा किशन कहता है कि हे राजन, बात यह है कि मैंने तो आपकी पत्नी से बस इतना ही कहा था कि मुझे आपको छूना है, और इस बात पर वह इतना क्रोधित हो उठी कि उन्होंने मुझे गुस्से में आकर मुझे लातों से घूंसों से पीटना शुरू कर दिया, और ऐसे ऐसे उन्होंने मेरे पूरे शरीर को ही छू लिया। और भला कोई पतिव्रता स्त्री गैर मर्द को कैसे छू सकती है। ना आओ देखा ना ताओ, बस लात घूंसे मुझ पर बरसाने शुरू कर दिए। वह भी तो एक गुनाह ही हुआ, और एक पतिव्रता नारी कभी भी पराये मर्द को नहीं छूती, और जब मैंने उनसे छूने के लिए कहा था तो वह मुझे मना भी कर सकती थी, लेकिन उन्होंने तो मुझे पीटना शुरू कर दिया, और देखते ही देखते उन्होंने मेरे पूरे शरीर को छू लिया। अब आप ही बताइए, ऐसी स्त्री भला पतिव्रता कैसे हो सकती है। इस पर राजा कहता है, तुम तो बड़े ज्ञानी मालूम पड़ते हो। अच्छा ठीक है, चलो तुम मेरे एक और प्रश्न का जवाब दो। यदि तुमने मुझे इस प्रश्न का सही सही जवाब दे दिया तो मैं तुम्हें यहाँ से जाने दूंगा। फिर राजा अंधे किशन से कहता है कि तुम मुझे यह बताओ, क्या मैं सच में अपने ही पिता का बेटा हूँ या फिर किसी और का। इस पर वह अंधा किशन भी कहता है, इस बात से आपका क्या लेना देना, आप किसी के भी बेटे हैं, आखिर आप हैं तो एक राज्य के राजा ही, इसीलिए इस प्रश्न को जाने दीजिए। लेकिन राजा कहता है, नहीं, मुझे इस प्रश्न का सही सही जवाब चाहिए, अन्यथा यह मुझे परेशान करता रहेगा। इसका सही सही जवाब जानना चाहता हूँ। यदि तुम इसका सही सही जवाब देते हो तो मैं तुम्हें यहाँ से जाने दूंगा, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। इस पर अंधा किशन कहता है कि राजन, इसके लिए तो मुझे आपकी माँ के पास भी जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं आपको अभी अभी बता सकता हूँ कि आप किसकी औलाद हैं, लेकिन इससे पहले मैं जानना चाहता हूँ कि आप मुझसे वादा करें कि आप मुझ पर क्रोध नहीं करेंगी। राजन ने कहा, मैं तुमसे वादा करता हूँ, मैं तुम पर क्रोध नहीं करूँगा। अंधे किशन राजा से कहता है कि राजा, हैं तो आप अपने ही पिता के पुत्र, लेकिन आप पर एक कंजूस सेठ की छाया पड़ी हुई है। यह बात सुनकर राजा बहुत क्रोधित हो उठा, तुरंत तलवार निकाली और अपनी माँ के पास जा पहुँचा। वहाँ पर पहुँचने के बाद अपनी माँ से कहता है, मुझे सच सच बताइए, क्या मैं अपने ही पिता का पुत्र हूँ या नहीं। यदि आपने मुझे सही बताया तो मैं यहीं पर अपने प्राण त्याग दूँगा, इसीलिए सच सच बताइए, मुझे बताओ, क्या सच है ये। इस पर उस राजा की माँ कहती है, बेटा, तू है तो अपने ही पिता का पुत्र, परंतु तुम्हारे ऊपर एक कंजूस सेठ की साया पड़ी हुई है। जब मैं एक बार नहाने के बाद अपना मुंह आईने में देख रही थी, तभी उस कांच के पीछे मुझे एक कंजूस सेठ नज़र आता है और उसी की छाया तुम पर पड़ी है। यह सुन राजा बहुत खुश हो जाता है और वह तुरंत दौड़ा दौड़ा वहाँ उस अंधे किशन के पास पहुँच जाता है और उस अंधे किशन से कहता है, तुम्हें कैसे पता चला कि मुझ पर एक कंजूस सेठ की छाया पड़ी हुई है। इस पर वह अंधा किशन कहता है, हे राजन, आपने मुझसे कई सारे सवाल पूछे जिनके जवाब मैंने आपको सही सही दिए। यदि कोई और राजा होता तो मुझे इसके बदले में ढेर सारे इनाम मिल चुके होते, लेकिन अब तक आपने मुझे एक फूटी कौड़ी तक ना दी थी। इस बात से ही मैंने अंदाज़ा लगाया था कि आप बहुत कंजूस हो। यह बात सुनकर राजा ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा और अंधा किशन से कहता है कि आप जो भी मांगेंगे वह मैं आपको अवश्य दूंगा। परंतु राजा फिर अंधे किशन से कहता है कि लेकिन मुझे ये बताओ कि तुम कैसे पता चल जाता है कि कौन सी बात सही है और कौन सी गलत।
कि तुम किसी भी बात का इतना सटीक और सही जवाब कैसे दे पाते हो। इस पर वह अंधा किशन कहता है कि राजन, मैं तो वैसे ही अंधा हूँ। मेरी आंखें होती तो मैं किसी के भी मन की बातें बड़ी सरलता से जान लेता। मन की एक भाषा होती है और यह भाषा मनुष्य के शरीर के व्यवहार के रूप में देखी जा सकती है। उसकी आँख से, उसके ओंठ से, उसके काम करने के तरीके से, प्रतिक्रियाओं से पता किया जा सकता है कि उसके मन में क्या चल रहा है। खुद के आधार पर हम किसी के भी मन की बातों को जान सकते हैं, किंतु मैं तो अंधा हूँ, मैं देख नहीं सकता, इसीलिए मैं क्रियाओं से देखता हूँ। यदि मुझे कोई बात जाननी होती है तो मैं अगले आदमी को कुछ काम देना पड़ता है, जिस पर वह व्यक्ति किस प्रकार काम करता है, उसके काम करने के आधार पर मैं पता कर पाता हूँ कि उसके मन में क्या चल रहा है। दोस्तों, फिर राजा अंधे किशन से कहता है, तो क्या इसका अर्थ हुआ कि मैं भी किसी के भी मन की बात जान सकता हूँ? इस पर वह अंधा किशन कहता है कि राजन, आप भी किसी के भी मन की बात जान सकते हैं, किंतु उससे पहले आपको अपने ऊपर काम करना होगा, और वह काम है अपने मन को शांत करना, अपने मन को वर्तमान में लाना होगा, जिसके लिए मैं आज आपको 3 तरीके बताने वाला हूँ। और यह तीनों तरीके बड़े ही आसान और सरल हैं। परंतु हे राजा, उससे पहले आपको एक काम करना होगा। आपको अपने मन को एकाग्र करना होगा, अपने मन को वर्तमान में लाना होगा, अपने मन को शांत रखना होगा, तो हम दूसरे के मन की बात जान सकते हैं। क्योंकि किशन अभी भी अपने मन में वर्तमान में ही सोच रहा है, और हमें मन को वर्तमान में ही लाना होगा, तभी हम दूसरे के मन की बात को जान सकते हैं। यदि हम अतीत में हुई घटनाओं के बारे में सोच रहे हैं तो वह जो अगला आदमी वर्तमान में सोच रहा है, वर्तमान में बात कर रहा है, वह हम कैसे जान पाएंगे, क्योंकि हम तो अतीत की घटना में डूबे हुए हैं। इसीलिए किसी के भी मन की बात को जानने से पहले हमें हमारे मन को एकाग्र करके वर्तमान में लाना होगा। आगे वह व्यक्ति राजा से कहता है, हे राजन, जो 3 तरीके मैं आपको बताने वाला हूँ, इन 3 तरीकों से बड़ी आसानी से किसी के भी मन को पढ़ सकते हो। अंधा किशन राजा से कहता है, जो सबसे पहला तरीका है वह है आँखों पर ध्यान देना। व्यक्ति से बात करते वक्त उसकी आँखों में देखना, उसकी आँखों पर ध्यान देना, जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि आँख बोलती नहीं पर बहुत कुछ कह जाती हैं। यदि हम किसी व्यक्ति की आँखों के इशारों को समझना सीख जाएं, हम यह जान पाएंगे कि व्यक्ति के दिमाग में क्या चल रहा है, वह क्या सोच रहा है और वह क्या करने वाला है। फिर किशन कहता है, मेरे पास आँखें नहीं हैं, लेकिन मैंने अपने गुरु से यह विद्या सीखी है, क्योंकि बहुत सालों पहले मेरे पास आँखें थी और मैं उस वक्त लोगों के मन की बातें केवल उनकी आँखों से ही जान लेता था। इसीलिए यदि आप भी दूसरों के मन की बात जानना चाहते हैं तो आपको भी उनकी आँखों पर गौर करना चाहिए, जैसे कि उनका आकार कैसा है, उसकी आंखें कब, कहाँ और किधर देख रही हैं। यदि उसकी आंखें यहाँ वहाँ घूम रही हैं जब आप उससे बात कर रहे हैं, तो वह इधर उधर मोड़ रहा है, कभी ऊपर तो कभी नीचे, कभी आसपास। फिर उसकी आंखें खुश नज़र आ रही हैं या फिर निराश नज़र, जैसे कि चोर होता है, उसकी आंखों में जब हम देखते हैं तो हमें पता चलता है कि अगले आदमी ने कोई गलत काम किया है। ठीक उसी प्रकार जब हम किसी चालाक व्यक्ति की आंखों में देखते हैं तो आपको पता चल जाएगा कि उसकी आंखों में एक भाषा होती है, एक बहुत ही सीधी और आसान तरीका होता है। यदि आपको पता लगाना है कि सामने वाला व्यक्ति आपसे झूठ कह रहा है या फिर सही, तो आपको उसकी आंखों पर ध्यान देना अति आवश्यक है। यदि आपसे बात करते वक्त वह व्यक्ति अपनी आंखें यहाँ वहाँ, इधर उधर, दाएं बाएं हर जगह देख रहा है, तो इसका अर्थ हुआ कि वह बात से बचकर निकलने का कोई रास्ता ढूंढ रहा है, तो कोई झूठ बना रहा है कि सामने वाला व्यक्ति उससे कुछ झूठ कहने का प्रयास कर रहा है, तो वह आपसे नज़र नहीं मिला पाएगा और वह वहाँ देखेगा, ऊपर नीचे देखेगा, लेकिन वह आपकी आंखों में आंखें डालकर कभी भी नहीं देख पाएगा। यदि उसने आपकी आंखों में आंखें डाल कर देखी तो उसका झूठ पकड़ा जाएगा और लोगों को सच्चाई का पता चल जाएगा। और इसी प्रकार कुछ और भी भाषाएं होती हैं। जब आप किसी की आंख में आंखें डाल कर देखेंगे कि उसके हाव भाव क्या हैं, ठीक उसी प्रकार चेहरे के भाव भाव होते हैं, जिससे हम मन की बातें बड़ी आसानी से समझ सकते हैं और उन्हें भी समझना बहुत ज़रूरी
कभी कभी कोई व्यक्ति अपने चेहरे से जैसे आँख को इधर उधर करना, अपनी जीभ निकालना और बहुत कुछ अलग अलग व्यवहार करता है। यदि आप किसी व्यक्ति के चेहरे पर गौर करेंगे तो आप आसानी से समझ पाएंगे कि वह व्यक्ति बहुत उदास है या फिर बहुत खुश है या फिर उसे कोई बहुत बड़ा दुख है, वह अंदर क्या महसूस कर रहा है। यह सारी बातें उसके चेहरे के हाव भाव से पता कर सकते हैं। इंसान जुबान से कुछ ना बोले या ना बोले, लेकिन आप उसके चेहरे से सब कुछ पता कर सकते हैं। आगे किशन राजा से तीसरा तरीका बताते हुए कहता है, हे राजन, तीसरा तरीका भी है और वह है हाथों के इशारे और शरीर का व्यवहार। मन की बात समझने के लिए हमें हाथों के इशारे को समझना ज़रूरी होता है। कोई व्यक्ति जब बात करता है तो आपने देखा होगा कि वह अपने हाथों को हिलाता रहता है, अपने हाथों से इशारा कर के साथ साथ अपना शरीर का जो व्यवहार है अर्थात बॉडी लैंग्वेज, उसका भी पूरा उपयोग करता है, जिससे हमें यह पता चल पाता है कि वह व्यक्ति वह व्यक्ति हमारी बातों पर कितना ध्यान दे रहा है और उसके मन में क्या चल रहा है। शरीर के व्यवहार को देखने के लिए उसके हाथ चलना, शरीर मटकाना और चेहरे पर बार बार हाथ लगाना, ऐसी बहुत सारी क्रियाएं, उस पर हमें ध्यान देना आवश्यक है। मन की बात को समझने के लिए हमें शरीर के व्यवहार को समझना पड़ता है कि हम इन 3 तरीकों को सही तरीके से ध्यान देकर किन किन तरीकों को अच्छे से समझ लेते हैं तो हम बहुत जल्दी किसी भी व्यक्ति के मन की बात बड़ी सरलता और आसानी सहजता से जान सकते हैं कि उसके मन में क्या चल रहा है। दोस्तों, अगर आपको किसी के भी मन की बात अगर जाननी है, उसकी आँखों पर, उसके चेहरों पर, उसके शरीर के हाव भाव को, उसके हाथों को ध्यानपूर्वक देखना और समझना होगा। तभी आप यह समझ पाएंगे कि आखिर उसके मन में क्या चल रहा है और वह क्या सोच रहा है। लेकिन उनसे पहले आपको अपने मन को एकाग्र करना होगा, शांत करना होगा, अपने मन को वर्तमान में लाना होगा। तभी आप उस व्यक्ति की इन सभी क्रियाओं पर ध्यान दे पाएंगे, उन्हें समझ पाएंगे। यदि आप अतीत की घटनाओं में व्यस्त हैं, भविष्य की योजनाओं में व्यस्त हैं, तो आप उस व्यक्ति के हाव भाव पर कभी ध्यान ही नहीं दे पाएंगे और न ही आप कभी यह समझ पाएंगे कि आखिर वह व्यक्ति के मन में क्या चल रहा है, वह क्या सोच रहा है। आपने देखा होगा कि ऐसे कई बड़े संत महात्मा हैं जो बड़ी ही शांति से आपको देखते ही और आपको देखकर ही बता देते हैं कि आपके मन में क्या चल रहा है, आप उनसे क्या जानने आए हैं। और इसका सबसे बड़ा प्रमुख कारण है कि वह आपको पढ़ सकते हैं, आपको समझ सकते हैं, आपकी मन की बातें जान सकते हैं, क्योंकि उनका मन एकाग्र है, शांत है। और यही कारण है कि वह आपके मन की बातें बड़ी सरलता से समझ जाते हैं। दोस्तों, आपको बता दें, आजकल तो बहुत से लोग इसी तरीके से, आप जब किसी के पास अपना भविष्य जानने जाते हैं तो वह सबसे पहले आपके मन को पढ़ लेता है और फिर जो कुछ वह बताता है वो सब सच होता है और वह आपका मन जीत लेता है और आपको भी उसके ऊपर पूरा विश्वास हो जाता है और आखिरी में आपसे बहुत सारे पैसे ठूस लेता है। लेकिन इन सब से आपको बचकर रहना है, इसीलिए इन सब से बचकर रहिए। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करके कमेंट में नमो बुद्धा लिखकर चैनल को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।